नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं वरुण सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस खुद के आपके अपने खुद के चैनल और शो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में चल रहे क्राइसिस के बारे में। और ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, गवर्नमेंट क्राइसिस है और शिवसेना का क्राइसिस है। जिम्मेदार कौन है? शिवसेना खुद है। क्यों है? आगे जानेंगे। और ऐसा क्या कर दिया शिवसेना के सुप्रीमो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कि इस क्राइसिस का जन्म हुआ। एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्या किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, और जो लिबरल गैंग है उसका विलाप क्यों चल रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 2020 में हुए चुनावों को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव होते हैं। बीजेपी और शिवसेना चुनाव से पहले साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी और कांग्रेस की भ्रष्टता को वो बाहर उजागर करने की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं। ट्विस्ट ये फंसता है, सरकार बनने के बाद बीजेपी के पास एक थंपिंग मेजॉरिटी होती है, लेकिन उतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो सरकार बना सके। शिवसेना को एक वादा किया गया था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जो होगा वो शिवसेना से होगा। बीजेपी इससे मुकर जाती है। इसके बाद बीजेपी का साथ ना देकर ये चले जाते हैं एनसीपी और कांग्रेस, जिसके भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसी के साथ जाके मिल गए। पहला डिजास्टर। दूसरा डिजास्टर, जो सिचुएशन हुई कोविड के टाइम पे, आज भी अगर आप देखेंगे तो कोरोना की महामारी का जो सबसे अधिक प्रकोप झेला है वो महाराष्ट्र ने झेला है। और ये इसका कारण इनकी इनएफिशिएंसी है, सरकार की रेडी ना होना, क्योंकि इनके हाथ पैर सूज जाते थे। कोरोना की जब भी लहर चलती थी पहली, दूसरी, तीसरी, इन सब में इनके हाथ पैर सूज जाते थे और केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ता था, तब जाके इनकी कुछ मदद हो पाती थी। ये हालात थे इनके कोविड क्राइसिस के समय। इनके उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं मैं। इनके जो पिताजी हैं उनकी कोर आइडियोलॉजी, कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जिस पुरुष ने यह कहा था कि सोनिया के सामने, और ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं, कि सोनिया के सामने हिजड़े झुकते हैं, मैं सोनिया और कांग्रेस नहीं बनने दूंगा अपनी शिवसेना को। ऐसे शब्द थे उनके। और उनके पुत्र द्वारा इसके विपरीत कार्य किए जाना, यह शिवसेना के पतन का कारण है। क्योंकि जब आप अपनी आइडियोलॉजी छोड़ देते हैं तो आप पे भरोसा करके जिन लोगों ने आपको भेजा है वहां पे, आपका जो पुनर्चुनाव होंगे, जब आप फिर से चुनाव होंगे, उसमें री इलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और आपके साथ एनसीपी और कांग्रेस वालों ने बहुत बुरी चाल खेली। हुआ यह कि एनसीपी और कांग्रेस ने आपकी अनुभवहीनता का फायदा उठाया। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे आदमी हैं, नहीं है। जिसको ये नहीं पता कि उसके खुद के एमएलए बागी हो गए, उसके खुद के विधायक बागी हो गए, उस व्यक्ति से आप एक राज्य चलाने की बात क्या करते हैं। बहरहाल हुआ यह कि इनको मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। और मुख्यमंत्री पद देने के बाद में, इसके बाद में इनसे एक चीफ मिनिस्टर से, एक मुख्यमंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि जो मेजॉरिटी अच्छे वाले मिनिस्ट्रीज हैं, ए क्लास मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे फाइनेंस हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, या फिर आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री हुआ, इसको ये अपने पास में रखेंगी। लेकिन ये पोर्टफोलियो इन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो पूरा का पूरा चला गया। अब इसमें चाहे एक एक्ट्रेस का ऑफिस उजाड़ने की बात हो, बुलडोजर तब भी चला था कंगना के ऊपर, और जबकि न्यायालय के सख्त आदेश थे कि कोविड के दौरान ये कुछ भी नहीं होगा, तोड़ा फोड़ी का कोई काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुआ। ये काम हुआ एनसीपी, होम डिपार्टमेंट संभालने वाले लोगों की तरफ से, और पहुंचा किसके नाम? माथरा ठीकरा फोड़ा गया, उद्धव ठाकरे के माथे। तो हुआ ये। तो इनकी जो छवि है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से गिराया गया। इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर सिस्टमैटिक तरीके से वार किया गया, और उसमें ये भी कम नहीं थे। इनसे चाहे औरंगजेब की तारीफ करवाना हो, चाहे वो गौमूत्र वाला जो इन्होंने अभी बयान दिया था उसको लेकर हो, तो इनकी
छवि इनकी आइडियोलॉजी को धूमिल करने का काम। उसके अलावा संजय राउत जैसे बड़बोले लोगों के द्वारा इनको घेरा जाना। ये घिरे हुए थे ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा बड़बोले, बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग थे। संजय राउत इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। विधायकों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है, उनको भी मिलने तक नहीं दिया जाता था आपके उद्धव ठाकरे से, चीफ मिनिस्टर से। तो ये कहानी चलती थी वहां पे, और इस कारण से वो बागी भी हुए, क्योंकि जब उन्होंने जो देखा कि आइडियोलॉजी से थोड़ा सा हट के चलना अलग बात है, लेकिन पूरी आइडियोलॉजी को ही मिट्टी में 6 फीट अंडर गाड़ देना वो अलग बात है। तो ये सारा का सारा बखेड़ा जो खड़ा हुआ इसीलिए हुआ। अब बारी आती है जो लिबरल गैंग जो इस पे रो रहा है, उसके रोने का कारण सही है क्या और क्या हो रहा है इसमें। देखिए, लिबरल्स का ये कहना है कि छाती फट रही है हमारी, और आप ट्विटर पे देखिए, जाके देखिए ध्रुव राठी जैसे लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ में देने के लिए पैसा नहीं है और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, 100 करोड़ एक एमएलए की प्राइस होती है, और ये सारी बातें वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि जो एमएलए की खरीद फरोख्त होती है वो होती है पार्टी फंड से, और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, वो होता है आपके टैक्स पेयर के पैसे से। तो ये बातें तो गलत है। प्रोपेगेंडा न्यूज़ जो होता है ना, जो वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज़ है, वो चल रही है और चल रही होती है और चलेगी भी। खैर, इनका कहना है कि बहुत अच्छे एक मुख्यमंत्री चले गए, तो कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। हमने देखा, शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि कोविड के टाइम पे इनका मैनेजमेंट कैसा रहा था, क्या कहानी रही थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो मुद्दा ये है कि जो वहाँ पे हुआ, इसका प्रेडिक्शन पहले ही हो चुका था कि 2.5 साल भी लगभग ये सरकार नहीं चल पाई, और अब क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र का जो क्राइसिस है वो इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप जिस दिन अपनी आइडियोलॉजी छोड़ते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के विपरीत जाके आप काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो हिंदुत्व के विरुद्ध काम हो, चाहे हिंदुओं को के खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट करना हो, या फिर पाल घर पे कोई भी एक्शन ना लेना हो, और उल्टी सीधी बातें करना, औरंगज़ेब की तारीफ़ करना, तो ये सब अंत में टिकेगा नहीं। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे जैसे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो शिवसेना से जुड़े भी इसी कारण से थे, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे जो शिवसेना की चली आ रही थी बाला साहेब ठाकरे के समय से। लेकिन ऐसा बहुत मतलब विरले ही इनके पुत्र निकले कि जिन्होंने इस आइडियोलॉजी पे एकदम मिट्टी डाल दी। उसके अलावा लोगों का ये भी कहना है, लिबरल गैंग का स्पेशली ये भी कहना है कि ऐसे सत्ता लोभी व्यक्ति नहीं रहे उद्धव ठाकरे। अगर सत्ता लोभी नहीं होते तो बीजेपी को सपोर्ट करते, अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते। सत्ता लोभी होने की तो बात तभी जाहिर हो गई क्योंकि तब जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाके एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो सत्ता लोभी होना ना होना वो तो जनता के सामने है, और जनता ही इस बारे में डिसाइड करेगी, तो ज़्यादा बेटर है। 35 हुए थे, 36 हुए थे विधायक पहले बागी, और उसके बाद में जब इन्होंने अपना इमोशनल स्टेटमेंट दिया, वो कुल्हाड़ी और हाथ और वो लकड़ी वाला जो भी था, उसके बाद 4 और बागी हो गए कि चलो ठीक है, तुम्हें बता ही देते हैं कि लकड़ी कहाँ की लगती है। तो कहानी कुछ ऐसी हुई। अब देखिए क्या होता है। इस समय जब मैं ये वीडियो बन रहा है, इस समय तक सिचुएशन ऐसी ही है, और बहुत सारे लोगों की छाती पे अभी सांप लौट रहे हैं और भी लौटेंगे। लेकिन ये जो जीत है वो आइडियोलॉजी की ही हुई है, और इन्होंने अपने पहले घर जो कहते हैं सीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास, वहाँ से अपने दूसरे घर, ओरिजिनल घर मातोश्री अब पहुँच चुके हैं। इतनी जल्दी जाने का ड्रामा तो देखिए बहुत बड़ा है ये, क्योंकि आप अभी फ्लोर टेस्ट भी बाकी है और आपने ऐसा कर दिया, छोड़ दिया। तो खैर वो लोग कह सकते हैं कि सत्ता लोभी नहीं होने की वजह से ऐसा है, लेकिन हम तो ड्रामा ही कहेंगे क्योंकि ये है तो ड्रामा ही। बहरहाल आगे जैसे जैसे अपडेट्स रहेंगी वैसे वैसे हम वीडियो बनाएंगे और असलियत आपके सामने लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका एक शेयर बहुत मायने रखता है, और जितना हो सके इसे लाइक कीजिएगा, दिल खोल के पसंद कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।